नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव और मैं हूं आपके साथ लव शर्मा। रुक करते हैं आज की अहम खबरों की ओर। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। एनसीपी का दामन छोड़ अजीत पवार ने एकनाथ शिंदे सरकार में अपने समर्थक विधायकों के साथ एंट्री ले ली है। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह रखा गया, जहां अजीत पवार को डिप्टी सीएम पद की शपथ दिलाई गई। पवार के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि शरद पवार द्वारा लिए गए विपक्ष एकता के निर्णय और 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने से अजीत नाराज चल रहे थे। यही वजह रही कि राज्यपाल के समक्ष वह शिंदे सरकार में शामिल हुई। अगली खबर महाराष्ट्र से आ रही, जहां सत्ता गंवाने के बाद से उद्धव गुट को एक के बाद एक झटके लगते नजर आ रहे हैं। आदित्य ठाकरे के करीबी कहे जाने वाले राहुल कनाल ने उद्धव गुट का साथ छोड़ दिया है। अब कनाल सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए हैं। राहुल कनाल उस दिन शिंदे गुट वाली शिवसेना में शामिल हुए जिस दिन आदित्य ठाकरे ने बीएमसी में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध मार्च का नेतृत्व किया था। शिंदे गुट में दामन थामते ही उन्होंने एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की पीए दिशा सालियान की मौत मामले की विस्तृत जांच की मांग कर दी है। बता दें कि राहुल कनाल को आदित्य ठाकरे के बेहद करीबियों में गिना जाता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बीएसपी प्रमुख मायावती का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने यूसीसी का विरोध न करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि मैं यूसीसी का विरोध में नहीं हूं, लेकिन मैं बीजेपी के विरोध में हूं, क्योंकि बीजेपी का तरीका बहुत गलत है। मायावती ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आगे क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। भारतीय संविधान की धारा 44 में समान सिविल संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को बनाने पर प्रयास वर्णित है, उसका जिक्र किया गया है। लेकिन इसे जबरन थोपने का प्रावधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान में निहित नहीं है और इसके लिए जागरूकता व आम सहमति को श्रेष्ठ माना गया है, जिस पर अमल न करके अब इसकी आड़ में संकीर्ण स्वार्थ की राजनीति करना देश हित में सही नहीं है, जो इस समय की जा रही है। क्योंकि संविधान की धारा 44 में तो समान सिविल संहिता बनाने का प्रयास तो वर्णित है, लेकिन इसे थोपने का नहीं। इसलिए इन सब बातों को खास ध्यान में रखकर ही तब फिर बीजेपी को देश में यूसीसी को लागू करने के लिए कोई कदम उठाना चाहिए था। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमारी पार्टी समान सिविल संहिता यानी कि यूसीसी को लागू करने के विरुद्ध नहीं है, बल्कि भाजपा व इनकी सरकार के इसको देश में लागू करने के तौर तरीकों से सहमत नहीं है। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर और डासना के पीठाधीश्वर स्वामी यति नरसिंहानंद ने आज हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड और फ्रांस में चल रहे हिंसा पर बात की। इस दौरान उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को चुनावी नौटंकी बता दिया। वहीं भाजपा पर निशाना साधते हुए स्वामी यति नरसिंहानंद ने कहा कि चुनाव के समय में भाजपा के पास सिर्फ एक ही मुद्दा होता है और आखिर में वो हिंदूवाद पर आ जाते हैं। वहीं फ्रांस में चल रही हिंसा पर बोलते हुए स्वामी यति नरसिंहानंद ने कहा कि आज जो हालत फ्रांस की हो रही है वो आने वाले समय में पूरी दुनिया की होगी और इससे बचने के लिए इस्लाम को खत्म करना होगा। यति नरसिंहानंद ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। मैं इसे एक राजनीतिक नौटंकी के रूप में देख रहा हूँ। 9 साल हो गए मोदी सरकार को, 9 साल बाद इन्हें होश आया है, यूसीसी की बात कर रहे हैं। पहले तो बताएं, इन्होंने सीएए पे पूरा देश जो है गृह युद्ध की आग में झोंक दिया था। उस सीएए का क्या हुआ, एनआरसी का क्या हुआ। आज मोदी सरकार में, किसी भी सरकार में, ये केवल पसमानदा करते रहे, मुसलमानों का तृप्तिकरण, तुष्टिकरण, संतुष्टिकरण करते रहे। लेकिन चुनाव के टाइम इनके पास एक ही मुद्दा होता है और ये आते हैं फिर हिंदूवाद पे। ये हिंदुओं का दुर्भाग्य है कि हिंदू फिर इनसे मूर्ख बन जाते हैं। यूसीसी इस देश में आनी नहीं है, आप इस बात को लिख के रखिए। 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा। धीरे धीरे शरीयत इस देश में लागू होने वाली है, यहाँ कोई यूसीसी आने वाली नहीं है। और उत्तराखंड सरकार की जहाँ तक बात है, सरकार में मुख्यमंत्री अगर दम दिखाएं तो ये हो भी सकता है, लेकिन पहले यूसीसी से पहले जो काम होना चाहिए वो है जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए था। हालांकि आज भी उस कानून के आने का कोई फ़ायदा अब रहा नहीं, क्योंकि जिनके लिए ये कानून आना चाहिए था उनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। लेकिन फिर भी वो कानून आए तो ज़्यादा ज़रूरी है। यूसीसी से हिंदुओं को कोई फ़ायदा भी नहीं है।
एक हिंदुओं को केवल एक सेटिस्फेक्शन मिलने वाला, वरना ये यूसीसी में हिंदुओं के लिए क्या है ये मुझे बताया जाए। यूसीसी से केवल हिंदुओं को मूर्ख बनाया जा रहा है, आए या ना आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। केवल ये एक ध्रुवीकरण जो है चुनाव 24 के उसमें करा जा रहा है, बाकी सरकार में दम नहीं है। ये चुनावी एजेंडा है क्या? खाली चुनावी एजेंडा। 9 साल तक पसमानदा, कभी पहले सिया सुन्नी, फिर अगले पिछले अशराफ, अब पता नहीं क्या क्या कहते थे, अब पसमानदा, उसके उस पर सारा बजट उन्हें पिला दिया, और अब चुनाव के टाइम में हिंदू याद आए हैं। तो हिंदुओं को मूर्ख बनाने का लिए ये एजेंडा है यूसीसी। ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं होना है। आप लिख के रखिए, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कागज़ पे कि जैसे सीएए पे कुछ नहीं हुआ, एनआरसी पे कुछ नहीं हुआ, हमें राम मंदिर को अदालत से जीत के भी हिंदू मुस्लिम भाईचारे का केंद्र बना दिया। पता चलता कि वहाँ गुलाल खेलने के लिए होली पे मुसलमानों के घर से आ रहा है, घंटा मुसलमान बना रहे हैं, मूर्ति मुसलमान बना रहे हैं, पत्थर मुसलमान ढाल रहे हैं, नींव में मिट्टी मुसलमान डाल रहे हैं। तो ये एक राजनीतिक नौटंकी है। देना सब कुछ मुसलमानों को है, लेकिन वोट हिंदुओं से लेनी है तो ऐसे मुद्दे उछालने पड़ते हैं। मामला कासगंज का है, जहां रविवार सुबह के समय कासगंज में एक महिला ऐसे हादसे का शिकार हुई जिसे लेकर हर कोई अचंभे में है। 30 सेकंड तक मौत के काल से निकली महिला शहर के आर्यनगर की रहने वाली है। इस महिला का नाम हरप्यारी है, जो कि अपने घर से निकलकर सहावर गेट रेलवे क्रॉसिंग पार करते हुए दवा लेने जा रही थी। जब वह ट्रैक पार कर रही थी तभी अचानक से उसे सामने से मालगाड़ी आती दिखाई दी। महिला घबराहट में ट्रैक पर गिर गई। यह देख लोग हैरान रह गए। कोई भी उसे बचाने की कोशिश करता उससे पहले ही मालगाड़ी महिला के बेहद करीब पहुंच गई। महिला रेलवे ट्रैक पर लेटी रही और उसके ऊपर से मालगाड़ी गुजर गई। क्रॉसिंग पर खड़े लोगों की नज़र महिला के ऊपर से गुजरती मालगाड़ी पर पड़ी तो लोगों की सांसें अटक गई, मगर इसके बाद भी महिला सकुशल बच गई। वहीं कुछ लोगों ने इसका लाइव वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। रायबरेली में हुआ दर्दनाक हादसा। मां को लेकर इलाज कराने जा रहे बाइक सवार युवक को तेज रफ्तार डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी। मामला डलमऊ कोतवाली क्षेत्र के 14 मील गांव के पास का है, जहां अनुराग अपनी बीमार मां प्रेमा देवी को इलाज के लिए सीएचसी डलमऊ ले जा रहा था। तभी सामने से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बुजुर्ग महिला प्रेमा देवी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं टक्कर मारने के बाद डंपर चालक गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गया। वहीं घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर रोड जाम कर दी, जिससे दोनों तरफ कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। जाम की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन के साथ पुलिस के हाथ पैर फूल गए। घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस कर्मियों के मनाने के बाद आक्रोशित ग्रामीण शांत हुए और सड़क को यातायात के लिए खाली किया। वहीं पुलिस ने मृतक महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और फरार डंपर चालक की तलाश शुरू की। दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। बता दें कि कुछ बदमाश पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम गैस कटर से काटकर लाखों का कैश लेकर फरार हो गए, जिसके बाद से इलाके में सनसनी मच गई है। दरअसल उत्तरी दिल्ली के अंतर्गत सराय बस्ती ओल्ड रोहतक रोड में गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के पास पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम को गैस कटर की मदद से काटकर उसमें रखा कैश लेकर बदमाश फरार हो गए। हालांकि एटीएम में कितने पैसे थे अभी तक इसकी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि एटीएम में लगभग 19 लाख कैश रखा था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। विनय शुक्ला। विनय जी, ये कब की घटना है, क्या हुआ था? ये घटना तो आज की है, सुबह 3 से 3:30 के बीच की घटना है। आए होंगे गैस कटर से काट के, वही नीचे जहाँ पैसा रखा जाता है वो ले गए। उसमें कैश भी था? कैश अब हमने तो गिना नहीं, लेकिन जो बताते हैं कि 19 लाख रुपए के आसपास कैश था। आपको कैसे पता चला इस बात? यार सुबह ही इंक्वायरी हो रही थी, सवारे बताते, बैंक वाले भी थे, उन्होंने बताया कि हाँ इतने बजे घटना है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है चलता फिरता रोड है, उसके बाद भी इस तरह की चलता फिरता क्या, कैमरे लगे हैं, लेकिन गाड़ी का शीशा तोड़ के ले जाते हैं, गाड़ी उठा के ले जाते हैं। यहाँ तो चोरी आए दिन चोरी होती रहती है। मतलब दिल्ली में अपराधी बेखौफ है? बेखौफ है। अब सोचो, चलता फिरता रोड है और कटर से काटा होगा, 20 मिनट लगा होगा, 20 मिनट में काट के ले। जिस तरह से घटना घटी है सुबह 3:30 बजे, क्या पूरा मामला है? सर इसकी देखिए पुलिस वाले जांच कर रहे हैं, वो भी बताएंगे। अब 3:30 बजे तो कोई उठता नहीं, बाकी सीसीटीवी फुटेज निकाल रहे हैं। पकड़ा तो जाएगा जरूर बंदा जिसने चोरी की है, ये तो है नहीं। चलता हुआ रोड है, रोड तो सर अब चलता रोड में अब चलते रोड में चलते चलते किसी को गोली मार जाएगा, क्या करोगे आप? सर सवाल ये है कि यहाँ पर जैसे बताया जा रहा है कि 4 बजे गुरुद्वारा खुलता है, 4 सवा 4 तो उनको ये पता था कि 4 सवा 4 बजे बिल्कुल सर। जो मेरी बात नहीं समझा, जो चोर चोरी करने आएगा वो पूरी रेकी करके आते हैं। मतलब पहले रेकी की गई थी उन्होंने। अब ये देखो, इसका एग्जैक्ट टाइम तो सीसीटीवी फुटेज भाई कितने बजे ये काम हुआ है, इसमें तो हम ना आप कुछ कह सकते ना मैं कुछ, ना ये भाई साहब कह सकते हैं। जांच का विषय है ना, ये तो जांच का विषय है, लेकिन समस्या ये है कि यहाँ पर कैमरे बहुत लगे हैं, चलता रोड है और जैसे काम हुआ है ये तो पुलिस वाले बताएंगे आपको।
खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा से है, जहां जहरीले सांप के डसने से युवती की मौत हो गई। युवती को जब तक इलाज मिल पाता तब तक युवती अपनी जान गंवा चुकी थी। दरअसल युवती अपने घर में काम कर रही थी, जिसके बाद सांप पर पैर रखे जाने के कारण युवती को जहरीले सांप ने डस लिया। बता दें कि युवती को देखते ही जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। इलाज समय पर ना मिलने के चलते युवती की मौत हो गई। डॉक्टर ने युवती को मृत घोषित कर दिया। युवती की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। कहाँ के रहने वाले हैं? 50%। अच्छा, क्या हुआ आपकी बच्ची को? ये साहब ने काटी साहब 5 बजे। सुबह 5 बजे। तो फिर आप इसे लेकर आए, अस्पताल लेकर गए थे? हाँ। कौन सा अस्पताल ले गए थे? सरकारी में गया, हसनपुर गए। हसनपुर में। तो उन्होंने रेफर जिला अस्पताल कराया यहाँ पर। अब ये अस्पताल वाले क्या कह रहे हैं यहाँ पर? उनका कुछ है ही ना, सुनो खत्म हो गई लड़की को। डॉक्टर साहब बताइए, ये बच्ची जो सांप ने काटा है, क्या है पूरा मामला, क्या है बच्ची की पोजीशन? ये संभल के रहने वाले हैं। बच्ची बता रहे हैं कि सुबह जो है झाड़ू लगा रही थी घर में मॉर्निंग में, तो उसको सांप ने काट लिया। फिर ये लोग जो है कहीं झोला छाप के पास या कहीं इधर उधर दिखाने के लिए ले गए। उसके बाद ये हसनपुर CSC लेके गए, वहाँ से इसको रेफ़र कर दिया गया बच्ची को, जब हालत ख़राब थी। तो यहाँ हमने चेक किया तो उसमें कुछ था नहीं, तो नॉट डेड हमारे पास आई। तो बच्ची मर चुकी है? हाँ, बच्ची रास्ते में ख़त्म हो गई। अब अस्पताल में बच्ची मरी हुई है इस टाइम। दिल्ली NCR में पिछले कुछ दिनों से मौसम मेहरबान है। लगातार बारिश की वजह से तापमान में नरमी देखी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली NCR में बादल छाए रहने की संभावना है। इसके अलावा हल्की बारिश के भी आसार हैं। वहीं अगर तापमान की बात करें तो यहाँ अधिकतम तापमान 36 और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। इसके अलावा देश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक देश के करीब 24 राज्य इस समय मानसून की चपेट में हैं। इन राज्यों में से कुछ में लगातार बारिश हो रही है, जबकि कुछ राज्यों में बारिश की संभावना जताई गई है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यू इंडिया लाइव।